बकरियां चराते, उनके घर का पानी भरते, उनके बाग का पहरा देते, ये सारी ड्यूटी करते रहे 10 साल तक। 10 साल के बाद का हुजूर, वो जो सेब मैंने खाया था क्या आप माफ करेंगे? तो आपने सुना, बड़ी मशहूर रिवायत है, अब्दुल्ला सुमई ने कहा कि अभी तुझे एक और काम करना होगा। आपने कहा वो क्या काम? कहा मेरी बेटी से तुम्हें निकाह करना होगा, मेरी बेटी से। सुना है कि नहीं आपने? मशहूर रिवायत। फिर निकाह हो गया, मैं वाकये की तरफ नहीं जाता, निकाह हो गया। निकाह के बाद जब पहली रात अपनी बीवी को देखा तो घबरा कर कमरे से बाहर निकल आए। यह सोचकर बाहर निकल आए कि जितने ऐब मेरे ससुर साहब ने मेरी बीवी में गिनाए थे, इसमें तो कोई ऐब नहीं है। उन्होंने कहा गूंगी है, बहरी है। मैं जब कमरे में गया, मैंने सलाम किया तो उसने जवाब दिया। अब जाहिर है जवाब दिया तो सुना भी होगा, तो ये तो बहरी नहीं है, ये तो जवाब दे रही, मतलब गूंगी भी नहीं है। आपने देखा तो करीब जाकर देखा, घबराए कि जितनी चीजें गिनाई गई थी इसमें वो कोई ऐब नहीं है। वापस पलट कर आए और फिर आने के बाद जो कुछ हुआ वो आपने सुन रखा है। अब ऐ सुन्नियों, सिर्फ यहां मैं बताना चाहता हूं, हमारी कौम की हर बेटी सुन ले, हर बहन सुन ले, हर मां सुन ले, उसी बाग में अब्दुल्ला सुमई का मकान मौजूद था और उसी मकान में आपकी बेटी फातिमा उम्मुल खैर रहा करती थी और उसी बाग में अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त कड़ियल जवान बागबानी करता था। आप सोचे 10 साल आप बाग में रहे और उम्मुल खैर कमरे में, लेकिन 10 साल में ना उन्होंने बाहर झांक कर देखा, ना इन्होंने कमरे में झांक कर देखा कि अंदर ये बूढ़ा आदमी अकेला रहता है या इसके बीवी बच्चे भी हैं। आप जरा सोचे कि ना अंदर रहने वाली खातून ने, अब्दुल्ला सुमई की बेटी ने बाहर वाले नौजवान को देखा, ना बाहर वाले नौजवान ने अंदर कमरे में मौजूद लड़की की तरफ देखा। और जब शादी के बाद पहली रात देखा तो देखकर हैरान रह गए कि ये कौन है। जितनी चीजें गिनाई गई थी ऐब के तौर पर, इसमें तो वो सारी चीजें नहीं है। वो पलट कर आ गए। अब क्या पता चला? पता चला अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त को अल्लाह ने जब पहाड़ जैसा तकवा अता किया था तो अल्लाह ने अब्दुल्ला सुमई की बेटी को, फातिमा उम्मुल खैर को, अल्लाह तबारक तआला ने शर्म हया का पैकर बनाया था, पर्दे का पाबंद बनाया था, खातून जन्नत की सीरत के सांचे में ढाला था। और यही वजह तो है, जब मां शर्म हया की पैकर होती है और बाप तकवे का पहाड़ होता है, तो ऐसे ही मां बाप के मिलने पर अब्दुल कादिर जिलानी जैसी औलाद जन्म लेती है। आज अब्बा आईपीएल देख रहे हैं और अम्मा बिग बॉस देख रही हैं। फिर नचनिए नहीं पैदा होंगे तो क्या पैदा होंगे? फिर बताइए एमडी कोरेक्स लेने वाले चर्सी गंजड़ी नहीं पैदा होंगे तो क्या पैदा